3 जुलाई रिद्धि सिद्धि का वार, गणेश जी का वार। आज है बुधवार। कुंडली में बन रहे शूल योग, गज केसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग से आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाएंगे। चंद्रमा और केतु का नवम पंचम राजयोग आपके अंदर क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज भरने का काम करेंगे। वहीं चंद्रमा और सूर्य का द्विद्वादश का संबंध थोड़ा मन को अशांत रख सकता है। बुध ग्रह को मजबूत कर लिया तो बुद्धि अच्छी चलेगी। इसका बताऊंगा एक विशेष उपाय। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य और शुक्र का प्रभाव अगर 7th हाउस में हो तो क्या होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 3 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत तो है ही है, लेकिन एक निवेदन भी है आपसे। आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस भी है। कोशिश करिए कि प्लास्टिक का जितना कम से कम आप इस्तेमाल कर सकें। आप घर से जाते हैं अपना बैग हाथ में लेकर जाइए और कपड़े के बैग, जूट के बैग का प्रयोग करिए। प्लास्टिक का बैग प्रयोग करना बंद करिए। इससे लाखों जानवरों की और जीव जंतुओं की हानि हो रही है। प्रिय साथियों, एक छोटी सी कहानी के बाद आज के राशिफल की शुरुआत करूंगा। एक नन्ही सी प्यारी बच्ची जिसके हाथ में दोनों हाथों में एक एक सेब थे, यानी एप्पल थे। उसकी माँ के साथ वो जा रही थी। माँ ने बड़ी नम्रता से ऐसी मजाक के अंदाज में पूछा, क्या तुम इन दोनों सेब में से मुझे एक सेब दे सकती हो? बच्ची कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर उसने अपनी एक सेब से एक टुकड़ा खा लिया और दूसरी सेब से भी एक टुकड़ा खा लिया। तो माँ को लगा कि वो चाहती है कि ये झूठी हो चुकी है सेब, तो मेरी माँ खाएगी नहीं और मैं ही ये दोनों सेब खा लूंगी। ऐसा माँ को लगा कि बच्ची ऐसा कर रही है। लेकिन कुछ पल के बाद वो बेटी कहती है कि माँ तुम ये सेब खा लो क्योंकि ये खट्टी ज्यादा है दूसरी वाली। माँ मुस्कुराने लगी और माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते कमजोर तब हो जाते हैं जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता है, इसलिए रिश्तों को और मजबूत बनाइए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 6 जुलाई को जोधपुर हूँ, 7 जुलाई को नोएडा, 13 जुलाई बेंगलुरु, 14 जुलाई को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम और 28 जुलाई को काठमांडू के साथ मेरा अगस्त महीने में सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी है, जिसकी डेट में जल्द आपको बताऊंगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 7:10 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा और आज ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गज केसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शूल योग, इतने सारे राजयोग बन रहे हैं। यानी आज का दिन आपके लिए रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने का दिन है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्य योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो आपको 2 बार मिलेंगे। पहला, सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। देखिए, अपनी संपत्ति के मामले आप सुलझा लें। अपनी हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना हो, बेचना हो, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी हो, इन मामलों को पहले निपटाइए। शूल, गज केसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके काम में सीनियर खुश होंगे और जिसके चलते आपके प्रमोशन की संभावना आगे बढ़ेगी। बिजनेस पर्सन को अपने एम्प्लॉयज का पेमेंट सही समय पर देना चाहिए और जो आपसे पैसा मांगते हैं उन्हें भी भुगतान करिए। किसी को निराश नहीं करें। मौसम अनुकूल न होने के कारण जो लोग वेडिंग प्लानर है, कस्टमाइज ज्वेलरी या कोई भी कस्टमाइज काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाते हैं, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर है, ऐसे लोग जो फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको आर्थिक नुकसान आज हो सकता है। यदि किसी के प्रति आकर्षण का भाव बढ़ रहा है तो जज्बात को काबू में करें, क्योंकि जल्दीबाजी में आज गलत डिसीजन आप लेंगे। आपकी महत्वाकांक्षी प्लानिंग कंप्लीट होने की आशंका है, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नजदीकी रिश्तेदार से बेवजह की बहस तूल पकड़ सकती, तनाव दे सकती है। जिन लोगों को हार्मोन्स की तकलीफ है, स्पेशली थायराइड या गले की तकलीफ, उनको आज परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भाई बहन या परिवार लोगों के साथ कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज अप्लाई करेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो। इसमें हर काम को खुश रहकर करिएगा। वृषभ राशि, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और साहस और करेज आज बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर आपको डेली के काम से हटकर
कुछ नए काम करने के प्रति प्रेरणा मिलेगी और आज थोड़ा रूटीन चेंज होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऐसे काम पर अधिक ध्यान देना है जो लंबे समय से पेंडिंग लिस्ट में है। मोबाइल शॉप चलाते हैं, सोलर बिजनेस करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट और बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, शेयर बाजार का काम करते हैं, उन लोगों को आज कुछ खास करना पड़ेगा। आय में कमी अगर दिख रही है तो एक्सपेंडिचर कम करके आय को बढ़ाने की तरफ विशेष चिंतन करिए। बिजनेस पर्सन आज कठिन फैसले न लें तो बेहतर है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी कठिनाई में आप अपने ही द्वारा बनाई गई कठिनाई में फंसने वाले हैं, इसलिए कोशिश करें कि ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करें जिसमें आप रिस्क लेकर कोई काम करें। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आप अपनों के लिए समय निकाल ही लेंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्टूडेंट को केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और स्पोर्ट्स पर्सन को खेल पर ध्यान देना चाहिए। माताजी या घर की किसी महिला की सेहत नासाज हो सकती है, ख्याल रखना होगा। मिथुन राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज से हो जाएं सावधान, क्योंकि थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। कामकाज को लेकर व्यस्तता का माहौल रहेगा। अपने काम को फोकस्ड रहकर करिए और हर काम में डेडलाइन तय करिए और प्रायोरिटी वाइज काम करिए। एम्प्लॉयड पर्सन, अनुबंध के तौर पर किसी कंपनी से जुड़े हैं तो किसी को धोखा मत दीजिएगा। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी दिखाइएगा, क्योंकि आप कुछ गलती करने वाले हैं और जुर्माना भी लग सकता है। बिजनेस पर्सन को धन का अपव्यय होने से रोकना है तो फालतू के खर्चों के बारे में सोचना जरूर है। सोशल मीडिया, जो लोग सर्विस क्लास लोग हैं, फिटनेस चलाते हैं, कोई क्लब चलाते हैं, कैंटीन चलाते हैं, घर से ही काम करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए आज पैसे कमाने का दिन है। अपनी नई योजनाओं को लागू करने का दिन है। जो यंग लोग हैं उनके अंदर क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। अपनी ऊर्जा और स्किल का सही इस्तेमाल करोगे तो अपने पसंदीदा काम कर लेंगे। फैमिली की जिम्मेदारियों से कतई पीछे न हटें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, कर्तव्य निर्वहन करना आपके लिए जरूरी है। जिम्मेदारी उठाना बड़ी बात नहीं, उसे निभाते रहना बड़ी बात है। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज की तकलीफ जिन लोगों को है उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एंटरटेनमेंट जरूर होना चाहिए, सोशल मीडिया भी होना चाहिए, लेकिन ज्यादा इस पे इन्वॉल्व हुए तो अपने काम से दूर हो जाएंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। आपका प्रॉफिट किस पे है? क्या काम करें दिन शानदार हो जाए? बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग में भागीदारी आपकी रहेगी। नए मौके मिलेंगे नए काम के लिए और मौका मिलते ही चौका लगाइए। एम्प्लॉयड पर्सन के काम धीमे ही सही, लेकिन आज होंगे जरूर। आप फुल एक्टिव रहिएगा। शूल, गजकेसरी और सर्वासिद्धि योग के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज कुछ नए गुर सीखने का दिन है, जिसके चलते आप अपने फील्ड में माहिर बनने वाले हैं। बिजनेस, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेके आपके काम बनेंगे और आज ट्रैवल भी संभव है। आज के दिन जो भी आपके पास आइडियाज आते हैं उन्हें अप्लाई करिए, किसी को बताइए मत, क्योंकि क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपको आज मिलने वाले हैं। चाहे वो बाथरूम में नहाते वक्त हो, गाड़ी चलाते वक्त हो, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाइएगा। नए रिश्तों को थोड़ा और समय दीजिए। ज्यादा विश्वास भी न करें और अविश्वास भी न करें। ज्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम साफ दिखाई देगा। पड़ोस में काम करने वाले लोग या रहने वाले लोगों से आपको अपनी सुविधा के अनुसार ही बातचीत करनी चाहिए। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करके आप फंस जाएंगे। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि मैनेजमेंट के गुरु बुध है। वो अगर मजबूत है तो आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। आप इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज अप्लाई कर पाएंगे। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में बेहतर डील कर पाएंगे। और बुध ग्रह मजबूत होंगे तो आपकी वाणी अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन लेवल बेटर रहेगा। इसलिए बुध मजबूत होना जरूरी है। और वो कमजोर है तो ये उपाय करें, और अच्छे हैं तो ये उपाय जरूर करें। आज स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हरे रंग के वस्त्र पहने, और ये रंग पहनने से आपका दिन मंगलमय होगा। फिर गणेश जी को 5 पत्ती वाली 11 दूर्वा अर्पित करिए और घर से बना हुआ एक लड्डू अर्पित कर दीजिए, जिसे मोदक कहते हैं। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और घर के बड़े बुजुर्गों को आज कुछ भी अच्छा सा खिला दीजिए। उनके काम की चीज उन्हें गिफ्ट कर दीजिए और हरा चारा गाय को दान कर दीजिए। आपका कल्याण और बुध ग्रह मजबूत होंगे। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी जॉब क्या है? किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़ी सी तब्दीली लेकर आइए। जॉब करने वाले लोगों को भाग्य के भरोसे कतई नहीं बैठना, क्योंकि भाग्य आज आपके भरोसे है कि आप कुछ काम करें तो आपका साथ है। जो लोग लकड़ी या लोहे का बिजनेस करते हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, प्लांट नर्सरी का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, किसी प्रकार का होलसेल का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, उन लोगों के प्रयास आज लाभ दिलाएंगे।
परिश्रम के साथ स्मार्ट वर्क जरूर करेगा। परिश्रम ही जीवन है और सुस्ती एक बीमारी है। शरीर के हर एक हिस्से का जीवन इसी में है कि अपने काम की पूर्ति करता रहे। बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस को दूसरे शहर, राज्य या देश में डेवलप करने के लिए आज कोई अच्छी मीटिंग हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपको अच्छा दिखने के लिए किसी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि सत्य का दामन थाम के रहिए। जो लोग घर से दूर काम कर रहे हैं, पेरेंट्स या दोस्तों की आज उन्हें बहुत याद सताने वाली है। कहीं से सोशल काम करके मान और सम्मान मिलेगा। आपको अन्य बातों के साथ साथ अपने व्यवहार को बहुत सरल बनाना चाहिए। व्यक्ति एक प्रकार से यही चाहता है कि उसे हमेशा मान सम्मान मिलता रहे, तो देने का काम पहले करिए। परिवार की जरूरतों का ध्यान रखे ही खर्च लिस्ट बनाकर करिए। डाइजेस्टिव सिस्टम आज गड़बड़ रहेगा। कन्या राशि, अच्छे काम करके भाग्य चमकेगा और मेहनत करके आप सुकून प्राप्त करेंगे। वर्क प्लेस पर काम करते समय टेक्निकल साधनों का प्रयोग करें। परिश्रम और सही स्मार्ट सोच आपको आगे रखेगी। एम्प्लॉयड पर्सन के वर्क प्लेस पर ट्रांसफर की बातें आगे चल रही है। प्रबल संभावना है। बिजनेस पर्सन को बिजनेस से रिलेटेड सभी प्रकार के डिसीजन लेने में थोड़ी कठिनाई जरूर आएगी। जो लोग ड्राई फ्रूट का बिजनेस करते हैं, वेजिटेबल का बिजनेस करते हैं, प्लांट का बिजनेस करते हैं, नर्सरी का बिजनेस करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, शेयर बाजार का बिजनेस करते हैं, आज नई आमदनी हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, समय बहुत कम बचा है। अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। अपनी सब्जेक्ट और पकड़ मजबूत रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों को लेकर विवाद तूल पकड़ सकता है। मन में बहुत सारे विचार आपके उलझन पैदा करेंगे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज आलस्य के कारण आप कुछ हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी गंवा देंगे। तुला राशि, शादीशुदा है तो ससुराल वरना अपने परिवार से आज कोई समस्या आ सकती है। वर्क प्लेस पर बॉस के समक्ष अपने ज्ञान का बखान करने से बचें। आप नहीं, आपका काम बोलना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में प्रमोशन और ट्रांसफर की बातें आगे बढ़ रही है, लेकिन ये आपके विरोधियों को रास नहीं आ रही है। वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर, सोशल मीडिया में मार्केटिंग करने वाले लोग, जो लोग डीजे साउंड का काम करते हैं, वेडिंग प्लानर है, टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, किसी बहकावे में आकर कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं, अपनी ही कुल्हाड़ी पर पैर मारने की कोशिश मत करिएगा। बिजनेस पर्सन बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट और वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखिए, कभी भी धोखा हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे और कंपटीशन भी हेल्दी रहेगा। और कोई भी बोल्ड डिसीजन अनुभवी लोगों की सलाह के बिना मत लीजिएगा। अपने व्यवहार की कमियों को दूर करने का प्रयास करें और इसके साथ ही परिवार और वर्क प्लेस पर सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बनेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस के साथ साथ घरेलू खर्चों और आगे बढ़ने के लिए गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। किसी मानसिक तनाव व्यक्ति के संपर्क में आकर आप भी तनाव में बढ़ने वाले हैं। वृश्चिक राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ सुर, ताल और लय शानदार बिठाने की कोशिश करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर एक गलती दूसरी बार करने से बचें, नहीं तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। और काम की शुरुआत और कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में लेंगे तो उत्साह बढ़ेगा। जो लोग बुटीक चलाते हैं, फैब्रिक का काम करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, किसी प्रकार की एसेसरीज का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। जितना आज फिरोगे, ट्रैवल करोगे, उतना ही चरोगे। नए शहर, राज्य और देश की यात्रा आज संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी नए प्रोजेक्ट में आप अपने आप को लगा दीजिए, पूरी सफलता मिलेगी। घर में बिजली का काम, अगर कोई टेक्नोलॉजी का काम पेंडिंग है, रिनोवेशन का काम पेंडिंग है, तो तुरंत करवा लें, क्योंकि सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। जिन लोगों के पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा था, आज वो कोई त्याग करके उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बदलता मौसम आपको गले में तकलीफ दे सकता है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि मंदिर में जाने से पहले क्यों उतारने पड़ते हैं जूते, जबकि क्रिश्चियन धर्म में ऐसा नहीं है। शास्त्रों में माना जाता है कि जूते चप्पल में ताम धातु होते हैं, जो इंसान को नरक लोक यानी पाताल से जोड़ते हैं, जबकि मंदिर में चारों तरफ ईश्वर का वास होता है। जूते चप्पल इंसान की गंदगी के जरिए नरक की जो नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हैं, और नरक यानी राक्षसों का घर, जिस वजह से मंदिर जूते चप्पल पहनकर जाना वर्जित है। वैसे अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो जूते चप्पल में
डर्ट पार्टिकल्स होने के कारण उन्हें मंदिर में पहनकर जाने से वातावरण बहुत दूषित होता है और मन भी बहुत खराब होता है। और जब आप नंगे पैर जाते हैं और जो वो वातावरण जब आपके पैर से जुड़ता है, वो ऊर्जा जब आपके पैर से जुड़ती है तो आपके पूरे शरीर में वो ऊर्जा आती है। इसलिए हमें ये कर्म नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। मानसिक तनाव से मुक्ति पाने का मार्ग आपको सोचना ही पड़ेगा। वर्क प्लेस पर बिना किसी रुकावट के ऑफिस के काम को अंजाम देने में आप कामयाब रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के करियर के क्षेत्र में उत्तम सफलता मिलेगी और आपके हाथ नए अधिकार, नया रुतबा आएगा। बिजनेस में लोन लेना है या पर्सनल कहीं लोन लेना है तो आज अप्लाई करना शुभ रहेगा और राहत भी मिलेगी। अटके लटके भटके सरकारी काम आगे बढ़ेंगे। बिजनेस पर्सन का एक बात तो जान लेना चाहिए कि मेहनत और स्मार्ट वर्क के बलबूते पर ही आज आपका दिन चलेगा। कंपटीशन हेल्दी होगा तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज बड़ा लाभ मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का हर व्यक्ति राइटर होता है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आपके चेहरे पर खुशी आएगी। मां के स्वास्थ्य में अचानक से गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। आप अपनी गलतियों को दोहराने का काम आज करने वाले, इससे बचना होगा। मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात आपको खुश कर देंगे। वर्क प्लेस पर कामकाज को लेकर नई रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आप तैयार और तत्पर रहें और इसे निभाकर यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाकर आप खुद बहुत अच्छा फील करेंगे। शूल, गजकेसी और सरवार सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। शेयर बाजार और जमीन में कोई डील हो सकती है। जब तक प्रॉफिट न मिले साइलेंट मोड में रहें। जो लोग लेदर का बिजनेस करते हैं, सॉफ्ट टॉयज का बिजनेस करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी और मैन पावर की कमी आपको तकलीफ दे सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय लापरवाही आप बरतने वाले हैं, इससे जो विवाद है वो तूल पकड़ सकता है। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज के साथ यात्रा भी कर सकते हैं। जिन लोगों को हड्डियों की तकलीफ है वो बढ़ सकती है, ध्यान रखना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हो या बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर आज कोई सेंधमारी हो सकती है। सफलता आपको कठिन परिश्रम से मिलेगी और नौकरी बदलने का काम आज आपको करना है तो अप्लाई करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि, घर की कोई भी महिला की सेहत खराब हो सकती है, स्पेशली मां का ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर यदि टीम को लीड करने का मौका मिले तो अपने को वर्कर्स पर नियम, कायदे, कानून थोपने का काम नहीं करें, बल्कि फ्लेक्सिबल रहे। एम्प्लॉयड पर्सन के करियर में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होता ही दिखाई दे रही है। सहयोगी जो आसपास के लोग हैं उनका जो रवैया है वो थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा। जो लोग किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसे लोग जो फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के हाथ आज नया मुनाफा, नए ऑर्डर, टेंडर पे काम मनोबल को भी बढ़ाने का काम करेंगे। अपने एम्प्लॉयज को गाइडलाइंस जरूर दीजिएगा। बिजनेस पर्सन, बड़ी रकम का लेन देन सिर्फ खुद करें, अपने ओटीपी किसी को न दें, वरना ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं या कुछ गड़बड़ हो सकती है। बच्चों के आगे बढ़ने पर तो ध्यान दीजिए, लेकिन उनकी कंपनी पर ध्यान जरूर दीजिए, कहीं बैड कंपनी के शिकार तो नहीं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने भविष्य को संवारने के लिए सिर्फ कल्पनाओं के घोड़े न दौड़ाएं, हकीकत पर आपको ध्यान देना चाहिए। रिश्तेदारों के संपर्क में आने की कोशिश करिए, स्पेशली उनके जिनके हालचाल आप कोई जमाने पूछा करते थे, अब एक दूसरे को देखना बंद कर दिया। गिले शिकवे दूर करिए। अपनी कमियों को आपको दोहराना नहीं है, उसे ठीक करने का काम करना है। काम को लेकर आज थोड़ा आराम भी रहेगा। अच्छा मनोरंजन, अच्छी नींद और घूमना फिरना भी संभव है। मीन राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म रखिएगा और जब उत्साहित रहेंगे सुबह सुबह ही तो पूरा दिन आपका शानदार रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको प्रसन्नता का माहौल बनाना होगा और हर काम को खुश रहकर करेंगे तो आप खुशी के समाचार प्राप्त करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस की गोपनीय बातों को गोपनीय ही रखना चाहिए। नेटवर्क का जो लोग बिजनेस करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का जो बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह की टेक्निकल चीजों का बिजनेस या जॉब करते हैं, आगे बढ़ने की संभावना है। बिजनेस को लेकर आपने जो प्लानिंग बनाई थी वो किसी से बोलिए मत, सिर्फ प्लान को एग्जीक्यूट करने पर ध्यान दीजिए। आप अपने व्यवहार में हंसी मजाक जरूर ऐड करिए, लेकिन किसी और पर हंसी मजाक मत करिएगा, वरना बात बिगड़ जाएगी। घर का वातावरण आपके प्रयास से अच्छा रहेगा और एक बेहतर लेजर टाइम आप व्यतीत कर पाएंगे। परिवार की जरूरतें हो या आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं। संतान छोटी हो या बड़ी हो, उनके साथ संतान ही बन जाएं, उन्हें दोस्त बना लीजिए, देखिएगा बहुत फर्क पड़ेगा। आज बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखिएगा, स्पेशली वो जो हॉस्पिटलाइज्ड है। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। आत्मा कारक सूर्य
और विलासिता के जीवन और प्रेम के जीवन के कारक शुक्र अगर 7th हाउस में हो तो व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव होता है, खूबसूरत और हैंडसम पर्सनैलिटी होती है, उसका ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज अच्छा रहता है, वो लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाते हैं और जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा रहता है। अपने साथी के साथ वो बेहतर जॉब और बेहतर बिजनेस भी कर पाते हैं। अगर सूर्य के साथ शुक्र अस्त हो जाते हैं तो पति पत्नी में अलगाव हो जाता है, डाइवोर्स सेपरेशन की नौबत आ जाती है, 2 शादियां हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति कई लोगों पर अंधभक्त होकर बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन और रॉन्ग खर्चे भी करते हैं, लेकिन गाड़ी मकान सुख सुविधाओं का उन्हें कोई कमी नहीं रहती है, संपत्ति का उन्हें बड़ा लाभ मिलता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो गणेश जी को 11 दूर्वा की गांठ और 11 मोदक का भोग लगाएं। श्री गणेश जी के सामने स्वच्छ आसन पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें। बोलो जय गणेश काटो कलेश। कहीं कोई किन्नर दिख जाए तो आज उन्हें कुछ न कुछ दान जरूर दीजिएगा, उन्हें कुछ गिफ्ट दीजिएगा। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली, आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो, समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।